हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बेस्ट और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे कि कैसे अंपायर्स ने मानी है अपनी गलती। इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद अब अंपायर्स को अपनी गलती कबूलने के लिए तैयार होना पड़ा है। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पोर्ट्स विद रवीश के नाम से टेलीग्राम चैनल है, प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करिए। और रवीश बेस्ट 1 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज खेली गई थी और इस वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों जो थे वो मैदान में नजर आए थे। अब दोस्तों, इस सीरीज का जो पहला मुकाबला खेला गया था वो कोलंबो में खेला गया था। 2 अगस्त की वो डेट थी और इस मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी। भारत के सामने 230 रनों का स्कोर जो था वो श्रीलंका ने रखा था, यानी कि भारत के सामने टारगेट 231 रनों का था। तो भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी हुई थी, रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी स्टार्ट दिलाई थी भारत को, लेकिन आखिर तक जाते जाते ये मैच जो था वो टाई हो गया था। आपको पता है कि शिवम दुबे आउट हुए थे और उसके बाद अर्शदीप सिंह भी आउट हो गए थे और ये मुकाबला टाई हो गया था। अब टाई होने के बाद नियम ये कहता है कि वनडे का भी अब जो नियम है उसमें सुपर ओवर होना चाहिए था, लेकिन इस मुकाबले में सुपर ओवर नहीं हुआ और उसके बाद जो दूसरा मैच था वो भी भारत हारा, तीसरा मैच भी भारत हारा और 2-0 से जो सीरीज है वो श्रीलंका के नाम रही। जब आखिरी मैच हुआ और भारत उस मैच को हार गया तो रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और उन्होंने कहा था कि पहले मैच में अगर मोमेंटम भारत के पास आ जाता, यानी कि भारत अगर उस मैच को जीत जाता तो सीरीज का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। अब पहला मैच तो दोस्तों टाई हो गया था। टाई होने के बाद नियम था सुपर ओवर होना चाहिए था, लेकिन अंपायर्स ने सुपर ओवर नहीं करवाया। क्या अंपायर से गलती हो गई थी? क्या मैच रेफरी से गलती हो गई थी? क्या टीवी अंपायर भी सब कुछ भूल गए थे? क्योंकि दिसंबर 2023 से नियम लागू हो चुका है कि अगर कोई ओडीआई मैच भी टाई हो जाता है तो उस सूरत में उसमें भी सुपर ओवर होगा, जो कि श्रीलंका के खिलाफ नहीं हुआ। भारत और श्रीलंका के पहले ओडीआई में सुपर ओवर नहीं कराया गया। अगर सुपर ओवर कराते तो शायद रोमांच और बढ़ जाता। अब दोस्तों, इसको लेकर जो ये मैच हुआ उसको लेकर क्या बातें सामने आ रही हैं, जो आईसीसी का नियम है वो तो मैंने आपको बता ही गया है कि भाई ये सुपर ओवर होना चाहिए था कायदे से, लेकिन सुपर ओवर हुआ नहीं। अब देखिए, इसमें अंपायरिंग कौन कर रहे थे? इसमें जोएल विंसल अंपायरिंग कर रहे थे, इसमें रविंद्र विमलासरी जो कि श्रीलंका के अंपायर है वो अंपायरिंग कर रहे थे, मैच रेफरी रंजन मधुगले थे जो कि बहुत एक्सपीरियंसड हैं और 400 मैचेस भी उनके हो गए हैं, और टीवी अंपायर पॉल राइफल थे इसमें, और चौथे अंपायर थे रुचिरा पल्ली यागुरगे। तो ये इतनी सारा स्टाफ आईसीसी का वहां पे मौजूद था, फिर भी किसी का ध्यान नहीं गया। अब इन सब ने अपनी गलती मान ली है कि थोड़ा कंफ्यूजन होने की वजह से ये आईसीसी के इस रूल को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए और इसकी वजह से दोनों कप्तानों ने हाथ मिला लिया और मैच को टाई घोषित कर दिया गया, वरना आज के हालत में टाई के लिए भी फैसला किया जा सकता था सुपर ओवर के जरिए। अब दोस्तों, जब ये मैच टाई हुआ उस वक्त क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे, हमसे भी लोगों ने सवाल पूछे, हमने कहा ठीक है भाई, ओडीआई क्रिकेट है, नहीं होता है इसमें सुपर ओवर, या नॉकआउट स्टेज होती है तभी सुपर ओवर होता है। लेकिन जब उसके बाद अगले दिन से जब खबर छपनी शुरू हुई और लोगों ने आईसीसी के नियमों का हवाला दिया कि भाई 2023 दिसंबर से तो आईसीसी के नए रूल लागू हो गए, उसके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए था, तो उसको लेकर बड़ा बवाल भी मचा श्रीलंका में। हालांकि तब कुछ किया नहीं जा सकता था क्योंकि मैच तो खत्म हो चुका था, टीमें सब जा चुकी थी और नेक्स्ट मैच की तैयारियां कर रही थी, तो सुपर ओवर तो हो नहीं सकता था। लेकिन अब जो रिपोर्ट जो सबमिट करनी पड़ती है, हर मैच के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है मैच रेफरी को, जो रिपोर्ट जो सबमिट की गई है उसमें सबने ये माना है कि सुपर ओवर कराने को नियम जो था उसको लेकर कुछ डाउट था और इसे समझने में जो है अंपायर से, मैच रेफरी से भूल हो गई, जिसकी वजह से दोस्तों सुपर ओवर कंडक्ट नहीं कराया जा सकता। वैसे बहुत बड़ी भूल है ये इंटरनेशनल मैचेस के हिसाब से अगर बात की जाए तो। अंपायर्स को और मैच रेफरी को कम से कम इस नियम के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।